मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं बौद्धिस्ट विचार। इस चैनल का उद्देश्य सच्चाई को आप तक पहुंचाना है। आज के वीडियो में प्रमुखता शिव पर चर्चा होगी और आपको ये जानना चाहिए कि शैव, शिव और लिंग पूजा इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है। इस तरह की जो पूजा ये कब से प्रारंभ हुई है। सबसे पहले हम शैव पंथ जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने अपने एक सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या की अवधारणा पर काम किया था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल है। उस केरल में 788 ईस्वी में इनका हुआ था जन्म और ये 12 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग दिया था और घर छोड़कर जब चले गए तो ये बौद्ध मठों और बौद्ध विहारों में रहे और बौद्ध जो भिक्षु हैं वो भिक्षुओं के साथ रहे। कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने जीवन धारण कर लिया था और ये बौद्ध भिक्षु बन गए थे। कई वर्ष तक बौद्ध भिक्षु रहे। बाद में ये प्रचंड बौद्ध बने और उन्होंने एक अलग अलग जो पंथ है बनाया जिसे आज हम शैव पंथ कहते हैं। इन्होंने अवलोकितेश्वर मुद्रा वाले जो बुद्ध की मूर्ति से इतना ये प्रभावित हुए थे कि अपना एक शैव पंथ उसी को आधार बना करके खड़ा कर दिया था। ये शैव पंथ ब्रह्मा अद्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादन करते हुए कार्य करता है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी इस सृष्टि में या इस सृष्टि को निर्माण करने वाले सिर्फ ब्रह्मा ही हैं। इस सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा ही हैं और बाकी सब मिथ्या है। अलौकिक ब्रह्मा को माना और सभी को ये मिथ्या मान करके चलते हैं। यही इनका सिद्धांत है। अवलोकितेश्वर जो अवलोकितेश्वर बुद्ध हैं का साक्ष्य जिसको आदि शंकर ने अपने शैव पंथ में जोड़ते हुए स्थापित किया था। अवलोकितेश्वर जो बुद्ध हैं तो बुद्ध का जो साक्ष्य मिलता है जिसको आदि शंकर ने अपने शैव पंथ में से जोड़ते हुए स्थापित किया था। ये शिवलिंग मथुरा के पास में गौकर्णेश्वर एक जगह है, एक टीला है। गौकर्णेश्वर एक टीला है मथुरा में, उसकी खुदाई से ये प्राप्त हुई थी मूर्ति, जो मथुरा के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। इसे आप वहां देख सकते हैं। पुरातत्ववेत्ता इसके निर्माण का समय 4वीं शताब्दी बताया है। एक और शिवलिंग हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम वैदिक शैव पंथ में जो शिवलिंग है ये मथुरा के राष्ट्रीय संग्रहालय में ये भी रखी हुई है, जाकर आप इसे देख सकते हैं। इस शिवलिंग को देखें तो आपको सही जानकारी हो जाएगी कि ये अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है। ये लिंगनुमा बने एक शिला है। जो लिंगनुमा शिला है उस पर चारों ओर से इसके बुद्ध बैठे हुए हैं। इस जो शिला है इस शिला में इसके चारों ओर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है। इस तरह के नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, शैवपंथियों के मंदिर में जो भी लिंग स्थापित किए गए हैं वो सब में जो है बुद्ध की आकृति बनी हुई दिखाई देती है। आर्य शंकराचार्य अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। उनके पेट में भगंदर हो गया था, जिसके कारण वो 32 वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग सिधार गए थे।
बाद में इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले लोग जैसे सायण, मैदर, कुबट, इन लोगों ने जो है इस शैव पंथ को आगे बढ़ाया था। और बाद में ये संगरेरी मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ और गोवर्धन मठ, ये चारों मठों की स्थापना की गई। और इन चारों पीठों का जो वर्णन है वो रामायण में भी मिलता है। शैव पंथ में आज सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है वो ये है कि लगभग 800 से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य में जो भी जितने भी ये शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, उन सभी लिंगों में बुद्ध की आकृति आज भी देखने को मिलती है। आज अपनी प्राचीनता को दर्शाने हेतु वैदिक मत के कुछ लेखक और उसके समर्थक 4 पीठों का काल्पनिक चित्रण कई हजार वर्ष पूर्व का बताने का प्रयास करते हैं। केदारनाथ एक बौद्ध स्थल था जिस पर आर्यशंकर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। और आर्यशंकर के मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने उनकी जो समाधि वहीं पर बना दी थी, उसी जगह पर वहीं इनकी समाधि आर्यशंकर की बना दी गई थी। एक लेखक है कुमारिल भट्ट ने भारतीय इतिहास को बहुत ही दिग्भ्रमित किया है। कुमारिल भट्ट द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ यदि नालंदा विश्वविद्यालय या किसी भी विश्वविद्यालय में उनके वैदिक जो चीजें उन्होंने लिखी थी वो अगर मिल जाती हैं तो कुछ सच्चाई समझ में आती है, लेकिन वहां पर कोई भी इनके वैदिक साक्ष्य नहीं मिले हैं। यदि वेदों की सच्चाई जानना है तो भंडारकर इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर जो पुणे में है, इन की पांडुलिपियां वहां रखी हुई है। इनका लेखन का समय जो है वो 1464 ईस्वी का मिलता है। आप यूनेस्को की वेबसाइट में देख सकते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस पांडुलिपि को 3500 वर्ष पुरानी होने का दावा किया है, क्लेम किया है सिर्फ, लेकिन प्रमाण मांगने पर वो 1464 की एक पांडुलिपि ही दे पाए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेद मुगल काल में ही लिखे गए हैं। बाकी शैव पंथ में बौद्ध स्तूपों को ही लिंग बता करके भगवान बुद्ध का परिहास उड़ाया गया है। विश्व में और कहीं भी लिंग पूजा नहीं होती है। आज जो शिव का स्वरूप दिखाया जाता है, क्या इसके कोई ठोस सबूत 8वीं शताब्दी के पहले मिले हैं? भारत में उत्खनन का कार्य बड़ी मात्रा में हुआ है, लेकिन शिव के कोई प्रमाण नहीं मिले। यदि कोई प्रमाण मिले हों तो इस मत को मानने वाले को सार्वजनिक रूप से दिखाना चाहिए। काल्पनिक शिव की आकृति बना करके फिर उसकी पुष्टि हेतु इन ब्रह्मवंशियों ने लिंग पुराण, शिव पुराण लेकर के भारत की सीधी साधी जनता को अंधविश्वास और पाखंडी बनाने का काम कर रहे हैं। कहे की ईंट, कहे का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। और यही इन लोगों की सच्चाई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, धन्यवाद।